हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए इस बार हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल 13 के दोनों एपिसोड के बारे में। वही रिव्यू आपके लिए लेकर आ गई हूं। फ्रेंड्स, इस बार दो सैटरडे का जो शो था उसमें जनेलिया एंड साथ ही में रितेश देशमुख आए थे अपनी फिल्म वेड इसका प्रमोशन करते हुए। वहीं संडे वाले एपिसोड में ऐशा देओल और हेमा जी आए थे और सर्टनली कुछ एक चीजें ऐसी रही हैं जो इंटरेस्टिंग भी रही है, स्पेशली विदिता का वो फैन वाला जो सिस्टम था। आई रियली लाइक्ड इट। फिर भी मैं ये कहूंगी मुझे सैटरडे से ज्यादा अच्छा शो लगा संडे वाला। सैटरडे को ऋषि का विदिता का जो गाना था, मैं वारी जावा और धड़क, मुझे ये इट वाज क्वाइट ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग जो लगा दैट वाज नवदीप और संजुति का बोलना हल्के हल्के। आई थिंक संजुति का जो थ्रो है एट द सेम टाइम जिस तरीके का गाना वो है उसमें नवदीप की आवाज आना, मुझे कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी ये कॉम्बिनेशन देखना मिला, इसलिए मुझे ये कुछ नयापन लगा एंड आई लाइक इट। वहीं पर हेमा मालिनी जी के जो शो में आए थे, विनीत का जो गाना था उसमें तेरे चेहरे में वो जादू है और आजा तेरी याद आई, उन्होंने ये गाया। चिराग का स्पेशली मैं बात करना चाहती हूँ उनकी, हमें तुमसे प्यार कितना, और उन्होंने पल भर के लिए गाया। प्रिंस चिराग को मैं डायरेक्टली वन ऑन वन बेसिस पे सामने बैठकर सुना हुआ है। चिराग की आवाज में एक हैवीनेस है और किशोर कुमार साहब के आवाज में कुछ एक गाने ऐसे भी हैं जिसमें उनकी बहुत हैवी आवाज हम लोगों को देखने को और सुनने को मिलती है। और जब वही गाने चिराग गाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, जस्टिस हो रहा है सॉन्ग के साथ। इसलिए हमें तुमसे प्यार कितना जब चिराग गा रहे थे तो मुझे अच्छा लगा है। वहीं पर शिवम का दिलबर मेरे और हवा के साथ साथ वाज गुड। फ्रेंड्स, साथ ही में यहाँ पर मैं नवदीप की एक बार फिर से बात करना चाहती हूँ। नवदीप ने गाना गाया था मेरे नैना सावन भादो। ये गाना अगेन किशोर कुमार साहब की आवाज में है और हेवी आवाज वाला है। खैर उनकी आवाज तो वैसे भी हेवी रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड सी। नवदीप जब ये गाना गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना फ्लेवर निकाल कर लेकर आते हैं। मुझे इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता है कि नवदीप रियलिटी शो में क्यों गा रहे हो यार, तुम्हें तो अपनी महफिल जमाओ। मैं महफिल में आती हूँ तुम्हें सुनने के लिए और फिर मैं कुछ गाने बोलूंगी, तुम वो सुना के मुझे खुश कर देना यार। बट ठीक है, नवदीप इज गेटिंग अ गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ अ रियलिटी शो, इसलिए नवदीप। लेकिन स्टिल आई फील कि तुम जब बाहर जाओगे और अपने स्टाइल के जब गाने गाओगे तो तुम्हें सुनने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। सो ओवरऑल मुझे नवदीप का इस हफ्ते का एंड संजुति का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। साथ ही इस बार के शो में फाइनली काव्या और चिराग का रिश्ता बन ही गया। काव्या ने चिराग को राखी बांध दी है, यानी अब वो भाई बहन की तरह दिखाई दे सकते हैं। चलिए, इस बात की बधाइयां हो आपको कि अब ये जो प्रेम कहानी है जो कभी थी ही नहीं और जिस तरीके से पेश की जा रही थी, फाइनली आपको देखने नहीं मिलने वाली है। जहां तक बात होती है बॉटम थ्री में कौन थे, तो काव्या, अनुष्का और ऋषि थे, और जिसमें से अनुष्का को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। अब हम उन्हें नहीं सुन पाएंगे। फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम एक और चीज आपसे शेयर करने के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं मालूम आप ये इस बात से राब्ता रखेंगे या नहीं रखेंगे। मैं जनरली आपसे टीआरपी की बात नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों जब से पवनदीप आए हैं इंडियन आइडल 13 के मंच पर, मुझे एक बार टीआरपी देखने की इच्छा हुई है। फ्रेंड्स, क्या होता है, टीआरपी एक नमूना होता है, वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है उसको। इसलिए भी क्योंकि जितनी भी टीआरपी प्रोवाइडिंग एजेंसीज होती है वो खुद भी ये कहती हैं कि ये एक तरीके से हम लोगों का काम है और इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि रियलिटी के और क्लोज जाकर लोगों से एग्जैक्ट बात कर, सैंपल लेकर या फिर एक अलग से डिवाइस के जरिए टीआरपी को रिकॉर्ड किया जाए। वो भी खुद यही कहते हैं कि ये एक तरीका है, एक जस्ट नमूना भर है आपको बताने का कि ये चीज पसंद की जा रही है। कोई श्योरिटी नहीं है 100% की। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं क्यों इस बार पवनदीप वाला जो शो आया था थर्ड एंड फोर्थ का, उसकी टीआरपी जानने की बहुत इच्छा हो रही है, जो कि अभी आने वाली है। आई थिंक कुछ ही 1 या 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो टीआरपी मेरे हाथ में होगी और मुझे लगता है कि एक एक आइडिया लग जाता है आपको कि अच्छा ये पसंद हुआ ये शो या नहीं हुआ। हालांकि उन आइडिया का मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बैठ के पवनदीप और ऋषि के इस कॉम्बिनेशन को, स्पेसिफिकली पवनदीप को एक बार फिर
फिर से उसी मंच पर, उसी स्टाइल में, उन्हीं संगीतकारों के साथ सुनने की जो आपकी इच्छा है उसे पूरा किया होगा। तो टीआरपी का तो पता नहीं, रेटिंग्स का तो पता नहीं, आपके दिल की धड़कन का जरूर मुझे पता है, जो धड़क धड़क के पवनदीप के बारे में बोलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे ये बताइए कि आपको इस बार के शो में कौन पसंद आया और किसका गाना सबसे अच्छा लगा इंडियन आइडल 13 में, इस बार के सैटरडे संडे के शो में, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।